नमस्कार। बॉलीवुड गपशप में आपका स्वागत है। तारीख 30 सितंबर, दिन गुरुवार। मैं आपके साथ अनुराधा। आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। रेस की शूटिंग करते हुए बुरी तरह घायल हुए भोजपुरी स्टार अरविंद अकेला कल्लू, चेहरे पर आई गंभीर चोट। भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर अरविंद अकेला कल्लू को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट और कुछ फोटोज शेयर करते हुए बताया है कि अपकमिंग भोजपुरी फिल्म रेस की शूटिंग करते हुए उन्हें गंभीर चोट आई। अरविंद के इस पोस्ट को देखने के बाद फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। अरविंद अकेला कल्लू ने लिखा, फिल्म रेस की शूटिंग के दौरान 17 सितंबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। आप लोगों का आशीर्वाद जब हमारे साथ है तो मुझे क्या हो सकता है। मैंने आप सभी को पहले नहीं बताया, कुछ मजबूरी थी, लेकिन आपकी दुआ से एक नया जीवन मिला है। अभी थोड़ा स्वस्थ हूँ, बस कुछ दिन और डॉक्टर ने आराम करने को बोला है। फिर आपका कल्लू आपके लिए पूरी मेहनत करके आपका मनोरंजन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी फिल्म रेस के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डीओपी, एक्टर और पूरी टेक्नीशियन टीम को, जिन्होंने हिम्मत दी और साथ दिया। हमारी इंडस्ट्री और सारे दर्शकों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये आशीर्वाद यूं ही बना रहे। इस पोस्टर के जरिए अरविंद ने अपने डॉक्टर्स को धन्यवाद दिया है, जिन्होंने उनका इलाज किया। अरविंद अकेला कल्लू की रेस में विक्रांत सिंह भी मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। इसमें कुछ हाई एक्शन सीन्स दिखाए जाएंगे। देवेंद्र तिवारी द्वारा निर्देशित इस फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड के विकास नगर डी दून में हो रही है। इस फिल्म के अलावा कल्लू की आने वाली लिस्ट में प्यार तो होना ही था, जान, विद्यापीठ विजेता, दूल्हा धीरे धीरे, प्यार जब केहू से हो जाला जैसी कई फिल्में हैं। अगली खबर है, सोनाक्षी सिन्हा बोली, स्टार किड्स भी फिल्मों से निकाले गए, बस वो किसी के सामने रोने नहीं जाते। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। अब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में स्टार किड्स पर लगातार उठने वाले सवालों का जवाब दिया है। आउटसाइडर्स पर निशाना साधा है। सोनाक्षी ने एक इंटरव्यू में कहा कि स्टार किड्स को भी कई फिल्म प्रोजेक्ट से हाथ धोना पड़ा है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई स्टार किड किसी और की वजह से किसी प्रोजेक्ट से निकाला ना गया हो। उन्होंने यह बात मानी कि उन्होंने भी कई फिल्में गंवाई और यह जॉब का एक हिस्सा है। इस तरह स्टार किड्स पर बहस बेकार है, क्योंकि स्टार किड को भी फिल्मों से निकाला गया है, बस वह ऐसे किसी के पास रोने नहीं जाते हैं। यह सभी के साथ होता है, बस इससे निपटना आना चाहिए और यही जीवन है। गिराए गए दूध के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। सोनाक्षी ने आगे कहा, मेरी बात भूल जाओ, मेरे पिता भी जो स्टार किड नहीं थे, कई प्रोजेक्ट से हाथ धो बैठे थे। यह हर एक्टर के साथ होता है और यह काम का हिस्सा है। यह कुछ ऐसा नहीं है जो इतना अनसुना या नया है। जैसा मैंने कहा, यह जॉब का हिस्सा है और आप अपने जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और इसे जारी रखते हैं। बता दें, सोनाक्षी ने 2010 में सलमान खान के अपोजिट फिल्म दबंग से बॉलीवुड डेब्यू किया था। फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी। इसके बाद वह राउडी राठौर, लुटेरा, आर राजकुमार, फोर्स 2 और इत्तेफाक जैसी फिल्मों में नजर आई। हाल ही में वह देशभक्ति फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में दिखी थी। अब वह रीमा कागती और रुचिका ओबेरॉय द्वारा निर्देशित फिल्म के साथ अपना डिजिटल डेब्यू करने वाली हैं। शमशेरा में रणवीर का होगा डबल रोल, बाप बेटे की भूमिका में आएंगे नजर। रणवीर कपूर अपने चाहने वालों को शमशेरा में दुगनी सौगात दे रहे हैं। फिल्म से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रणवीर इसमें डबल रोल में नजर आएंगे। वह आपस में बाप बेटे के रोल में नजर आएंगे। दोनों में फर्क के लिए मेकअप का सहारा लिया गया है। बाप का नाम शमशेरा है, उसकी लंबी जुल्फें हैं, उसके लिए रणवीर कपूर ने विग का सहारा लिया है। बेटे बल्ली के रोल में उनकी छोटी छोटी जुल्फें रखी गई हैं। वह आदिवासी समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं।
फिल्म में अंग्रेजों के मातहत काम करने वाले इंडियन पुलिस अधिकारियों के जुल्म और सितम दिखाए गए हैं। सूत्रों ने कहा, रणवीर ने इसमें हार्डकोर एक्शन किया है। उनका स्किन टोन भी टैन किया गया है। वो स्क्रीन पर जरा सांवले नजर आएंगे। उनका लुक जल्द रिवील होने वाला है। उनके माथे पर जो मार्क है वह भील आदिवासी समुदाय से लिया गया है। माथे पर 3 मार्क उस समुदाय के लोगों पर जन्म देते ही लगा दिए जाते हैं। मूल रूप से रणवीर के चॉकलेटी इमेज को ब्रेक करने की कोशिश की गई है। फिल्म के मेजर एक्शन सीक्वेंस मुंबई स्थित फिल्म सिटी में शूट हुए हैं। लद्दाख में 10 दिनों तक गाने शूट किए गए हैं। कमालिस्तान स्टूडियो में फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया गया। वह 10 से 11 दिनों तक चला। फिल्म में मेजर एक्शन 18वीं सदी में मौजूद रहने वाले हथियारों से हुआ है। कमालिस्तान स्टूडियो में वह एक्शन 400 से 500 जूनियर आर्टिस्टों के साथ शूट किया गया है। फिल्म में घुड़सवारी करते हुए आपसी फाइट बहुत है। उसे फिल्म सिटी के जोकर मैदान में शूट किया गया है। संजय दत्त इसमें हार्डकोर विलेन के रूप में नजर आएंगे। उनके किरदार का नाम शुद्ध सिंह है। उस किरदार के नाम में शुद्धता है, मगर सोच से वह बड़ा सामंती किस्म का है। आदिवासियों से उसे बड़ी चिढ़ है और नफरत है। मेकर्स ने उन दिनों का समा क्रिएट करने के लिए डायलॉग में प्रयोग किए हैं। इस बीच में किरदार कविताओं और तुकबंदी के फॉर्म में बातें करने लगते हैं, जैसा वीर रस की कविताओं में होता है। कैंसर से ठीक होने पर संजय दत्त ने क्लोज शॉट वाले सीन फिल्माए थे। उनके एक्शन सीक्वेंस कैंसर की गिरफ्त में आने से पहले फिल्माए जा चुके थे। एक्शन डिजाइन करने के लिए फ्रांसवा ग्रोएनवॉल्ड को भी बोर्ड पर लिया गया। उन्होंने ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का एक्शन डिजाइन किया था। उनकी ख्याति मॉन्स्टर हंट और द मम्मी जैसी फिल्म को लेकर भी रही है। संजय दत्त के गिरोह में महेश बलराज भी है। रणवीर कपूर के साथ सौरभ शुक्ला हैं। सौरभ ने रणवीर के साथ बर्फी भी की थी। श्वेता तिवारी अस्पताल में हुई भर्ती तो अभिनव कोहली ने उड़ाया वेट लॉस का मजाक। श्वेता तिवारी हाल ही खतरों के खिलाड़ी 11 में नजर आई थी। बीते हफ्ते वह शो के फिनाले में भी दिखी थी। श्वेता की तबीयत खराब होने पर उनकी टीम ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। इसमें बताया गया कि लगातार ट्रैवल, मौसम में बदलाव और पूरी तरह आराम न कर पाने के कारण श्वेता की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। जैसे ही श्वेता के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सोशल मीडिया पर फैली, अभिनव कोहली ने उनके लिए एक नोट लिखा। इसमें उन्होंने श्वेता के जल्द ठीक होने की कामना करते हुए एक्ट्रेस के वेट लॉस और ट्रांसफॉर्मेशन पर चुटकी ली। साथ ही कहा कि भले ही बेटे की कस्टडी के लिए उनकी कोर्ट में श्वेता के साथ कोर्ट केस चल रहा हो, लेकिन वह प्रार्थना करते हैं कि श्वेता जल्दी ठीक हो जाएं। अभिनव कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए गए पोस्ट में लिखा है, मेरे और मेरे लड़के के आपस में मिलने और साथ रहने के हक की लड़ाई अपनी जगह है और कोर्ट में चल रही है, पर भगवान करे कि श्वेता जल्दी से ठीक हो जाए। एक्टर बेचारे आप सबके सामने सुंदर बनने के चक्कर में और आप सबका और ज़्यादा प्यार पाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बॉडी बनाते हैं, कम से कम खाना खाते हैं और फिर एक दिन उनका दिल थक जाता है। बता दें कि श्वेता तिवारी और उनके पति अभिनव कोहली काफ़ी वक्त से अलग रह रहे हैं। शादी के कुछ वक्त बाद ही उनके रिश्ते में दरार की खबरें आने लगी थी। उनकी शादी में अनबन की खबरें पहले साल 2019 में आई, तब उनके बीच खूब लड़ाई हुई, जिसके बाद अभिनव को 2 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा था। फिलहाल श्वेता और अभिनव के बेटे रेयांश की कस्टडी का केस चल रहा है। श्वेता तिवारी जब खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग के लिए केप टाउन गई थी, तो अभिनव कोहली ने उन पर आरोप लगाया था कि वह रेयांश को एक होटल के कमरे में छोड़कर शूटिंग पर चली गई हैं। उन्होंने तब एक वीडियो पोस्ट में दावा किया था कि वह बेटे रेयांश की तलाश में एक होटल से दूसरे होटल भटक रहे हैं, जबकि श्वेता तिवारी का कहना था कि उन्होंने अभिनव को बताया था कि वह साउथ अफ्रीका जा रही हैं। बच्चा एकदम अपने परिवार के साथ सुरक्षित है। अगली खबर है, द कपिल शर्मा शो में सिद्धू के लौटने की चर्चा पर अर्चना ने कहा, ये सिर्फ मजाक है, मैं इसे गंभीरता से नहीं लेती। बॉलीवुड का राजनीति से भी कुछ जुड़ाव रहा है।
कि अगर राजनीति में कुछ विवाद हो तो उसका असर मनोरंजन जगत में भी देखने को मिलता है। अब हाल ही में इन दिनों नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के इस्तीफे के बाद से टीवी जगत में ऐसे ही हलचल मची हुई है। दरअसल सिद्धू द कपिल शर्मा शो में जज की कुर्सी संभाल रहे थे, लेकिन उन्हें पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का मौका मिला तो उन्होंने शो छोड़ दिया। इसके बाद अर्चना पूरन सिंह को शो में जज बनाया गया। इसे लेकर कपिल शर्मा अक्सर मजाक करते हैं कि अर्चना ने यहां से एक मंत्री तक निकलवा दिया था। साथ ही ये भी कि अर्चना का पहला प्यार उनके पति परमीत नहीं बल्कि कुर्सी है। अब जैसे ही सिद्धू के इस्तीफे की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर अर्चना को लेकर मीम बनने लगे कि उनकी नौकरी संकट में है। वहीं अर्चना ने एक इंटरव्यू में इस बारे में अपनी राय साफ कर दी है। साथ ही उन्होंने कह दिया कि अगर सिद्धू शो पर लौटते हैं तो वो क्या करेंगी। एक इंटरव्यू में अर्चना ने कहा कि ये एक ऐसा मजाक है जो सालों से होता आया है और सच तो ये है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मैं इसे बहुत गंभीरता से लेती हूँ। अगर सिद्धू सच में फिर से शो में एंट्री लेते हैं और मेरी जगह आते हैं तो मेरे पास और भी दूसरे काम हैं जो मैं कर सकती हूँ। मैं काफ़ी सालों से कुछ और करना चाहती थी। अर्चना पूरन सिंह ने लंबे समय से कॉमेडी शो को जज कर रही हैं। कॉमेडी सर्कस के दौरान अर्चना जज की कुर्सी पर विराजमान थी और उनके जबरदस्त हंसने का अंदाज फैंस को काफ़ी पसंद आता था। ऐसे में जब सिद्धू शो से बाहर हुए तो कपिल के पास अर्चना से बेहतर कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं था। बता दें कि अर्चना ने खुलासा किया कि जब सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो मेरे घर पर लोगों ने खूब फूल भेजे थे। उन्होंने कहा कि लोगों ने फूलों के साथ संदेश भेजा था कि अर्चना मैम मुबारक हो, क्योंकि वो वहां पर बन गए हैं। दरअसल लोगों का ये कहना था कि अब सिद्धू पार्टी को लेकर अपना फर्ज पूरा करेंगे तो शो पर लौटेंगे नहीं। ऐसे में अर्चना की कुर्सी को कोई नुकसान नहीं होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे। सिद्धू ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे खत में कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के सदस्य बने रहेंगे। 23 जुलाई को उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद ग्रहण किया था। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद से अर्चना पूरन सिंह चर्चा में आ गई। बॉलीवुड गपशप में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई गपशप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।